भी गा नहीं सकती। हमने प्यार को पाया तो दुनिया पा नहीं सकती। दुनिया मिला दौलत मिलता रूहानी प्यार मन रूहों की मुस्कानों में खिलता है कि मुस्कानों में खिलता है। इसकी तुलना किसी से भी कभी भी जा नहीं सकती। हमने प्यार वो पाया तो दुनिया पा नहीं सकती। ओम शांति। चौबीस जुलाई 2026। बाप दादा सूक्ष्म वतन। मीठे बच्चे, दो बातें आज की मुरली से मुख्य हैं। एक तो तुम्हें कौन मिला है उसका नशा तुमको होना चाहिए, और दूसरा मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है, तो मोह की रग नहीं होनी चाहिए। इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है, इसलिए लड़ाई के पहले बातें पूरा पूरा वर्षा ले लो। देखिए, एक मौसम के परिवर्तन में केवल पत्ते झड़ जाते हैं, कुछ टहनियां छट जाती हैं, आदि आदि, लेकिन झाड़ पूरा परिवर्तन होना मतलब जड़ सहित पुराने झाड़ का उखड़ना, और जड़ सहित पुराने झाड़ का उखड़ना तो जड़ों का उखड़ना, तने का टूटना। आप कभी भी एक बड़े पेड़ को देखेंगे, वो सीधे पूरा का पूरा उखाड़ लिया जाए ऐसा नहीं होता है।
सबसे पहले उसकी जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं वो तोड़ी जाती हैं, यानी धर्मों के आधार टूटेंगे। फिर तना, जो मूल सपोर्ट देने वाले हैं पूरे पेड़ को, मूल आधार है पूरे पेड़ का, वहां से उसे काटा जाता है, मोटा तना। उसके बाद उसकी जड़ उखाड़ी जाती है, यानी विकार और उसकी रगें। और जड़ों का कनेक्शन हम पूर्वज आत्माओं से है, तने का कनेक्शन भी हम ब्राह्मण आत्माओं से ही है। लेकिन जो जड़ में बैठे हुए हैं, देखिए जड़ और तने में बैठने का भाव अगर समझना हो तो जो अपने संकल्प और अपनी वृत्ति तक पर इतना अटेंशन रख रहे हैं कि यहाँ की मेरी स्मृति सृष्टि को प्रभावित करेगी, जो अपने एक एक सूक्ष्म कर्म, कर्म नहीं लेकिन सूक्ष्म कर्म को भी इतना गंभीर समझ के चलते हैं कि इससे कहीं ना कहीं प्रभाव होगा सृष्टि पर, जो सोच कर सोचते हैं, जो अपनी दृष्टि का भी ध्यान रखते हैं, ऐसी आत्माएं बैठी हैं जड़ में, जिनके अंदर पालना के संस्कार हैं, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। आ, जिनका भी माइक ऑन है वो अपना माइक ऑफ कर लें। और जो आत्माएं अपने संकल्पों पर अटेंशन नहीं रखते लेकिन अपनी स्थूल आदतों में अटेंशन ज्यादा देते हैं, धारणाओं को स्थूल में ज्यादा समझा है, वो आत्माएं मूलतः तने का काम करती हैं। जड़ें सृष्टि को अंदर से पोषण देती हैं और पूरे पेड़ को अंदर बाहर, पूरे के पूरे इतने बड़े पेड़ को अपनी जगह पे टिकाए रखती हैं। पालना और आधार दोनों, ये गुण, आधार देना और पालना करना, जीवन देना, ये काम है जड़ों का। और हवाएं चलने पर, तूफान चलने पर पेड़ न हिले, पेड़ को जड़ों से जोड़े रखने का काम करता है तना। तो मुझे अपने संस्कारों से पता चलेगा। बाकी जो आत्माएं केवल दिखावे के लिए धारणाएं करती हैं वो इस सीन में कहीं नहीं आते हैं, न जड़ में न तने में। वो कुछ नकली टहनियां हैं जो पत्ते भी ठीक से नहीं उगा पा रहे हैं लेकिन किसी तरह से पेड़ में बने हुए हैं क्योंकि उसका हिस्सा है। तो बाबा कहे इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है, मीन्स जड़ सहित वो झाड़ उखड़ना है। मीन्स जड़ में बैठी हुई आत्माओं को अब उस पेड़ से उपराम होना होगा। उन्हें ये समझना होगा कि जितनी पालना उन्हें करनी थी इस वृक्ष की वो कर चुके, अब नया पेड़ लगना है, अब हमें यहाँ से जाना होगा। इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। प्रश्न है, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, बाबा को आत्माओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? उत्तर, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करे, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन बन पावन दुनिया बनानी है। देखिए हम सबके अंदर ये बात बैठी हुई है कि पुरुष या कुमार कुमारी अर्थात काम विकार के प्रति इनका आकर्षण होगा। कुमारी मतलब फैशनेबल होगी, कुमार मतलब काम विकार के प्रति आसक्ति होगी, माता मतलब मोह जरूर होगा, बड़ा वयस्क पुरुष मतलब अहंकार जरूर होगा। अगर ये पूर्व वृत्तियां हम अपने अंदर बिठाए रखेंगे तो हम पालना दे नहीं सकेंगे।
कॉमन रूप से देखा जाता है कि माताओं के अंदर मोह होता है, लेकिन इस बात को मैं भी पहचान ना बना लूं कि ये माता है तो इनके अंदर मोह तो होगा ही। अगर हम आदि रत्नों को देखें तो उनमें से मेजॉरिटी दादियां जिनको जो लेके आए वो माताएं ही थे, और वो अपने सारे बच्चों को लेके तो आ नहीं पाए। और आदि रत्नों में भी कई माताएं थी जिनके बच्चे थे, उनको छोड़कर आए थे। तो ऐसी बात नहीं है कि माताएं जैसा नष्टो मोहा भी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें मोह का अनुभव है। उन्होंने तो मोह होते हुए उसको किनारा करके भगवान को पाया है। कुमारियों का तो मोह हो ही नहीं पाया ना। जिनका था और उसे छोड़ा तो त्याग बड़ा कहा जाएगा। तो पतित नहीं बनना है, नष्टो मोहा ग्रुप हो, तब कोई कमाल करके दिखाए। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। रग माना क्या? रग माना क्या? रग माना हम किसको कहेंगे इसमें मेरी रग है या यहाँ मेरी रग है? रग माना क्या? जो बार बार स्मृति आती रहे, देह के आधार पर। क्या? फीलिंग। और जिसके प्रभावित होने से मैं प्रभावित हो जाऊं, इसको कहते हैं रग। तुमको कुछ हो जाए तो यहाँ मुझे कुछ हो जाएगा। जो मोह में सबसे बड़ी विशेषता तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन मुख्य गुण, मुख्य लक्षण दिखाई देता है मोह का, कि तुमको वहां कुछ होगा और मुझे यहाँ तुमसे ज्यादा हो जाएगा। इसको कहते हैं रग। रग माना विकारी कनेक्शन। जैसे टचिंग है निर्विकारी कनेक्शन। रग होने का एक प्रमुख निशान ये भी है कि जब मेरी किसी में रग होती है तो मैं उसका भगवान बन जाता हूँ। कि भगवान तक तो मैं पहुंचूंगा ही नहीं, मैं ही इसको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं इसको संसार के सारे सुख दूंगा, मैं इसे सब कुछ दूंगा। मेरे होते हुए इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। मेरे होते हुए ऐसा कैसे हो गया? ये होती है रग। फिर भले वो सेंटर के लिए हो, मकान के लिए हो, पुत्र पुत्री, पौत्र पौत्री, आभूषण, किसी के लिए भी हो, रग माना ही है कि मेरे रहते किसी ने तुमको कैसे कुछ कर दिया। इसको कहते हैं रग। और रग रग दुखेगी लास्ट में। तो नष्ट मोहा ग्रुप हो तब कोई कमाल करके दिखाए, किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। धृतराष्ट्र और गांधारी का जो हालत है वो मोह की रग के कारण ही है। बच्चे जानते हैं बाप एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। देखिए, एक है अज्ञानियों की अज्ञानियों में मोह की रग, उसको तो ड्रामा संभाल लेगा। लेकिन ज्ञानी आत्माओं की अज्ञानियों में रग खतरनाक है, क्योंकि ज्ञानी आत्माओं की अज्ञानी में रग है तो वो उनको उनके कर्मों का दंड मिलने नहीं देगी। अज्ञानी आत्माओं के पास कोई सूक्ष्म शक्तियां नहीं है जो वो किसी को बचा सकें। लेकिन ब्राह्मण आत्मा अगर किसी अज्ञानी आत्मा के फेवर में है, उससे मोह आसक्त है, आपको पता नहीं चलेगा कब आपके ज्ञान योग की सूक्ष्म प्राप्तियां उस आत्मा के विकर्मों के दंड से बचाने में यूज होने लग जाएंगी। क्योंकि आप में पावर है, और आप अगर किसी के लिए बहुत संकल्प चला रहे हो, बहुत कुछ सोच रहे हो, तो उस पर प्रभाव उसका
पड़ेगा। और मोह है तो संकल्प एकाग्र होके और चलते हैं, दिल और दिमाग एक हो जाते हैं वहां जहां मोह होता है। तो हम ब्राह्मणों की मोह की रग अज्ञानियों को उनके विकर्मों का दंड मिलने नहीं देगी, ज्ञानियों को उनके दंड विकर्मों का दंड मिलने नहीं देगी। तो ये मोह की रग ब्राह्मणों को तो अपने अंदर से बिल्कुल खत्म कर लेनी चाहिए। स्नेह जरूर रखना है, और किसी दूसरे ब्राह्मण को कोई कष्ट है तो उसको अपना कष्ट भी जरूर समझना है, लेकिन इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग है। तुमको कुछ भी हो जाए हमको फर्क नहीं पड़ता, ये भी रॉन्ग है। हम्म? एक ब्राह्मण आत्मा को दूसरी ब्राह्मण आत्मा से हमदर्दी होनी चाहिए। इन्हों को कुछ हुआ तो जैसे समझो मुझे कुछ हुआ, लेकिन तुमको ऐसा कैसे हो सकता है, बाबा ने ऐसा कैसे कर दिया, बाबा ने ध्यान नहीं रखा, ऐसी ऐसी बातें करना, ड्रामा के सीन को स्वीकार ना करना, ये भी रॉन्ग है। लेकिन कोई ब्राह्मण आत्मा सामने लेटी है तो उसको मुंह पे जाके बोलेंगे नहीं, तुम्हारे कर्म ऐसे रहे होंगे इसीलिए तुम्हारे लगे, हे मैं तो ज्ञान में हूँ, देखो मैंने ज्ञान दिखा दिया, ये भी नहीं करना है। बड़ा बैलेंस, ज्ञानिष्ठ अवस्था भी है और स्नेही अवस्था भी है। हमको आज दीदी याद आती है। दादी चंद्रमणि का शरीर ठीक नहीं था और हवाई महल में जाना था। हवाई महल उस समय की एक ऊंची इमारत थी जिसको आज राजयोग भवन मेडिटेशन हॉल कहते हैं। उसमें ऊपर सीढ़ियां चढ़ के जाना होता है और दीदी के पाँव में तकलीफ थी, काफी दीदी को चलने में दर्द होता था, लेकिन उसके बावजूद दीदी सीढ़ियां चढ़ के उनको देखने गए और उनके सर पे बड़े प्यार से हाथ फेराया, और दीदी की योग की स्थिति से वो दर्द कहाँ गायब हो गया उनको मालूम भी नहीं चला। लेकिन ब्राह्मण जीवन में एक दूसरे की महसूसता हमको जरूर होनी चाहिए, रग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और पत्थर दिल भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें भी क्या चाहिए, बैलेंस। अब सब मोह की रग क्या करती है, बहुत नुकसान कर देती है, बहुत नुकसान। चेकिंग करनी है कि सूक्ष्म मोह उन आत्माओं के रास्ते में विघ्न है। यस बिल्कुल, उन पर ना तो बाबा की दृष्टि सीधे पड़ पाती है, ना ड्रामा की, ना धर्मराज की, क्योंकि आड़े ब्राह्मण आत्मा आ रही है। जैसे दुर्योधन और दुशासन में अपना कितना ही बल है, लेकिन क्योंकि सामने महाराजा महारानी है, भीष्म सामने है, बचे हुए हैं। अश्वत्थामा क्यों बचा हुआ है, क्योंकि द्रोणाचार्य सामने है। तुम बच्चों को ओम शांति, बच्चे जानते हैं कि बाप एक सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अब सब जीवन बंद में है, हम ड्रामा से ओपनली कह सकें कि हे ड्रामा, हे अनादि ड्रामा, हे कल्याणकारी ड्रामा, मेरे सदा के प्रिय साथी, तुमको अमुक आत्मा जो मेरे साथ इस जन्म में पाठधारी है, इसको जीवन मुक्त बनाने के लिए जो करना जरूरी लगे, चाहे वो सीन दर्दनाक हो, चाहे खौफनाक हो, चाहे सुखदाई हो, मुझे स्वीकार है, मुझे उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगी। आपको जो करना हो आप कर सकते हो, हम उस अपनी भावनाओं से उस सीन को अस्वीकार नहीं करेंगे। जो कुछ दिन पहले भी क्लास चली है, ड्रामा से सच स्वीकार कर लो कि हाँ इनके साथ ये होगा, मेरा बेटा ऐसा ऐसा है, उसके साथ ये होगा, क्योंकि बाबा ने लॉस बता दिए हैं मुझे। आप उनको खिला लीजिए कितना भी भोग बृहस्पति का,
आप उनको घुमा लीजिए मधुबन कितना, आप उनको कितनी भी दृष्टि दिला लीजिए सीनियर्स की, अगर वो दिल से ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा नहीं बनेंगे तो उनको कोई भी सत्ता इस दुनिया की बचा नहीं सकती, नहीं बचा सकती। अब सब जीवन बंध में है, रावण राज्य के बंधन में है। यह बात बाप जानते हैं, बच्चे जानते हैं, और ना जाने कोई। तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं, तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। आत्मा को जिस बाप को आधा कल्प याद किया करते थे वह बाप मिला। दुख में बाप को सिमरन करते रहते हैं, तुम भी सिमरन करते थे, अभी तुम दुखी होकर सिमरन नहीं करते हो, अभी तुम दुखी होकर सिमरन नहीं करते हो, खुशी से याद करते हो। वो कहावत एक अपने समय पर लगती है कि ब्राह्मण बनने से पहले जो सुखी भी था और फिर भी बाबा को याद किया, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद एक होता है कि दुख आया और दुख है तो बाबा याद आ रहा है, और दुख ना है तो बाबा याद नहीं आ रहा है। तो अभी बाबा वही बात कह रहे हैं कि तुम दुख से मुझे याद नहीं करते हो, मीन्स तुम मुझे पुकारते नहीं हो, तुम आवाहन करते हो, उल्टा मैं तुम्हारा आवाहन करता हूँ। तो तुम दुखी होकर सिमरन नहीं करते हो। जिसको सारी दुनिया सिमरन करती है वह बाप आया है, यह तुम जानते हो। इवन बाबा समटाइम्स मुरलियों में कहते हैं कि तुमको कोई दुख आए, दर्द आए, दिल से कहना मेरा बाबा, तो दुख दर्द गायब हो जाएगा। इसको भी समझना है। मेरा बाबा कहना माना बाबा की स्टेज जैसी है उसको याद करना। बाबा की स्टेज है अभोक्ता की, बाबा की स्टेज है विदेही की। तो मेरा बाबा दिल से कहने के लिए मुझे भी क्या बनना पड़ेगा? विदेही। विदेही बनूंगी तो देह से कनेक्शन कट होगा, हल्का होगा, तो दर्द आप ही कम हो जाएगा। इसमें कोई चमत्कार की बात है नहीं, और ना ही ऐसी बात है कि बाबा ने दर्द चूस लिया, खींच लिया। ये बस बात इतनी है कि आप अपने शरीर से न्यारे हो गए, तो दर्द की महसूसता बंद हो गई। दर्द को बाबा कहीं ले नहीं जा सकता, ऐसा बाप दादा कर नहीं सकते, लॉ नहीं कहता, खेल में चीटिंग हो जाएगी। लेकिन बाबा बस शरीर से तुमको अशरीरीपन का अनुभव करा देंगे, आप अपनी स्टेज से खुद कर लेंगे। तुम दुख में बाप को सिमरन करते रहते थे, तुम भी सिमरन करते थे, अभी तुम दुखी होकर सिमरन नहीं करते हो। जिसको सारी दुनिया सिमरन करती है वह बाप आया है, यह तुम जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया है, यहाँ तुम जब बैठते हो तो ऐसे समझो कि हम आत्मा हैं, बाबा परम धाम से आया हुआ है, ऐसे समझो, ये ऐसा है ही। बाबा परम धाम से आया हुआ है हमें ले जाने अर्थ, इसलिए हम यहाँ रोज आते हैं, क्योंकि हम सब रिटर्न जर्नी पर हैं, हम सभी को अब वापस जाना है। कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आता है, और कल्प कल्प हम भी अपने वायदे अनुसार जाते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि यह संगम युग है, बाबा आया हुआ है। शिव बाबा भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में आया हूँ, कल्प पहले मुआफिक। ये भूलना नहीं चाहिए। माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है जिससे पतित जिससे पतित से पावन बनना होता है, यह तुम भी जानते हो।
और माया कैसे भुला देती है। जब हम अपने अंदर बाबा की वैल्यू, बाबा के गुणगान गा ही नहीं रहे हैं हमने गुणगान गाए हैं रावण और रावण की दुनिया के खूब, जन्मों जन्म। हाय ये मकान कितना अच्छा, हाय गहने कितने बढ़िया, अंदर ही अंदर बहुत फीलिंग्स डाली हैं उनमें। ये सब्जी कितनी बढ़िया, ये डिश कितनी बढ़िया, ये चेहरा कितना सुंदर, हाय मैं कितना सुंदर, हाय मैं कितनी सुंदर, हाय मेरे पति कितने अच्छे, मेरे बेटे बेटी कितने अच्छे, मेरे दामाद कितने अच्छे, मेरा मकान कैसा, मेरे संस्कार बढ़िया, मेरी पालना ऐसी। ये गुणगान करना अंदर बैठे रावण को, देवभान को शक्तिशाली बनाता गया है। और हम बाप के गुणगान ही अंदर नहीं गाते। बाबा आपने जो वायदा किया था उस वायदे को निभाने आप साधारण तन में इस कल फिर से आए हो। ये मुरली पिछले कल्प आपने पहले भी सुनाई होगी, इस कल्प फिर से सुना रहे हो। मेरी खातिर आप इतनी दूर से आए। ये वैल्यू, जैसे माँ भले रोज बेटा सेम जॉब से आता है, लेकिन वो आए दिन कहती रहेगी इतनी दूर से आया है, धूप में आया है, कपड़े उतार ले, पानी पी ले, दूर से आया है, धूप में आया है, थक गया होगा पूरे दिन का। लगभग लगभग आप ये डायलॉग रोज सुन लोगे, है ना। बाबा आप रोज आते हो, दूर से आते हो, मेरे लिए आते हो, पराये तन में आते हो, साधारण तन में आते हो, पतित दुनिया में आते हो, मेरे लिए। समझे ना कितना हमने उस दुनिया की भावनाओं को वैल्यू अपने अंदर किया, और कितना हम बाबा की वैल्यू कम करते हैं अंदर। और जब तक वो संकल्पों से हम अपने अंदर भरेंगे नहीं, बुद्धि को पता ही नहीं चलेगा कि आत्मा वैल्यू कर किसकी रही है। आत्मा तो, बुद्धि तो यही देखेगी ना कि पूरे दिन संकल्प तो इसके लौकिक लोगों के लिए होते हैं, तो इसके लिए वैल्यू किसकी है। फिर आप डायलॉग कितने ही बोल देना कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, बुद्धि को पता है कि हाँ हाँ सब कहने की बातें, झूठ बोल रहा है। उनको कहा जाता है दूर देश का रहने वाला मुसाफिर। तुम बाप से सुन रहे हो, वह अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में। भल अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार रहते हैं, परंतु सतयुग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं। यह सब पिछाड़ी में बने हैं, अल्पकाल का भव का है। कहे सतयुग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं। हम बाबा से क्या कहेंगे, बाबा मेरे घर के आगे स्वर्ग भी कुछ नहीं, स्वर्ग से सुंदर संगम युग पर बाबा त्या मधुबन। उनको कहा जाता है दूर देश का रहने वाला मुसाफिर, परंतु सतयुग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं है, सब पिछाड़ी में बने हैं। बाबा से कन्वर्सेशन बहुत जरूरी होता है। ड्रिल, अनुभव वो सब अपनी जगह हैं, लेकिन दिखाई देने वाले आत्माओं से कनेक्शन कट, और न दिखाई देने वाले बाबा से अंदर ही अंदर बातचीत। भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे पलकें उठा के निहारा करूं, बाबा मेरे मन के मंदिर में तुमको बिठा के मिलन यूं मनाया करूं। तो मन में बिठा के मिलन मनाया करो, बातचीत किया करो, बाबा से, ड्रामा से संकल्प कहना सीखो, अपनी बातों को भावनाओं में कहना सीखो। जो दिखाई नहीं देता है उससे जितनी बात करोगे, तो जो दिखाई देते हैं उनकी बातों में इंटरेस्ट अपने आप कम हो जाएगा, और बाबा का इंटरेस्ट आप में बढ़ने लगेगा कि कोई है जो मानता है मुझे कि मैं हूँ।
बाकी आप अपना पूरा कमरा बाबा के फोटोज से भर लो, टैटू गुदवा लो, झंडा लगा लो, बैज पहन लो, अंगूठी पहन लो। अगर अंदर अंदर मुझे निश्चय नहीं है बाबा से, एक पति अपनी पत्नी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर दे, लेकिन बस उससे बातचीत ना किया करे, उसके साथ सोए उठे बैठे खाए पिए नहीं, क्या वो चल पाएगा रिश्ता? आजकल चल जाएगा, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो क्या चल सकता है? तो बाबा का साथ निभाना पूरे कल्प में अभी के लिए ही तो मुझे मिला है। बाकी तो 84 जन्म के साथी हैं, लेकिन एक बाबा मुझे सिर्फ अभी ही मिला है, तो उसके साथ संबंध निभाना, हर चीज में उसके साथ संबंध निभाना। अल्पकाल का भव का है, विनाश तो होना ही है। आप अभी जितना बाबा से बातें करोगे, अंत काल में बाबा उतना ही उन सब बातों का रिटर्न देगा, आपकी बुद्धि को टचिंग करा के। और जिन आत्माओं को बाप दादा से बातचीत करने का अभ्यास अनुभव नहीं है, वो आत्माएं अंत समय में बाबा की टचिंग और कैचिंग को अनुभव कर पाएंगी। अभी रिश्ता साधा ही नहीं, तो लास्ट में कहां से आ जाएगा? तो बाबा की आवाज, बाबा से बात करना, वो इतना ज्यादा मेरे अंदर होवे कि एकदम ऐसा बस जाए कि जो दिखने वाले हैं उनकी आवाज नकली लगे, और इस ना दिखाई देने वाले विचित्र अलौकिक बाप की आवाज रियल लगे, वो कानों में गूंजे। तो ये अल्पकाल का भव का है, विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए कि विनाश तो होना ही है। तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है। महाभारत की लड़ाई में सब मर गए। कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है, आत्माओं का भी झाड़ है। झाड़ पहले नया होता है तो बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता जाता है। तुम अभी रोशनी में हो। कहाँ हो? माना, कैसे पता चलेगा कि हम रोशनी में हैं? स्मृति आ चुकी है, तो अगर यादें याद रहती हैं इस अलौकिक दुनिया की, तो हम रोशनी में हैं, स्मृति में हैं। जानते हो विनाश होना है, इसीलिए महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा तो ले ले। तो माताओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए। हालांकि आजकल यज्ञ में उल्टा देखा जाता है कि कोई कुमार, कोई कुमारी, कोई माता को पवित्रता के लिए कोई तंग कर रहा है, तो दूसरे ही ब्राह्मण कुमार कुमारियां, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कह देते हैं, अरे गृहस्थी बचानी चाहिए, अरे घर नहीं टूटना चाहिए। बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहते हुए चलो, और नहीं हो रहा है तो घर बैठो मत आओ, खुद ही मना कर देते हैं। ये शोभता नहीं है। तो माताओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए, न कि देहभान और देहधारियों को बचाने के लिए। परंतु देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। कोई में भी मोह की रग नहीं रहनी चाहिए, कोई में भी। नष्टो मोह बनना है, इस शरीर में भी मोह ना रहे। यह तो पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल रखनी होती है। मोह ना रहे, लेकिन संभाल पूरी पूरी रहे, बैलेंस। तो पढ़ाई पढ़ सकें। तकलीफ होती है तो चत्ती लगानी पड़ती है, ऑपरेशन भी कराने पड़ेंगे, दवाई भी खानी पड़ेगी।
तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है। क्या शब्द बाबा यूज कर देते हैं, पुराना सड़ा हुआ शरीर है। इनको कुछ ना कुछ होता रहता है। जानते हो अब तो ये शरीर छोड़ना है। जिसको ये पता है कि शरीर छोड़ना है तो शरीर में आने वाली व्याधियों के प्रति उसका कभी भी वेस्ट चिंतन नहीं चलता है कि इसको कुछ हो, इसको कुछ ये हो जाए, इसको कुछ वो ना हो जाए। मुझे ज्ञान के बेसिक क्लियर कर लेने चाहिए अपने लिए। शरीर कभी भी छूट सकता है, किसी भी कंडीशन में छूट सकता है, और बाबा कहीं भी बंधा हुआ नहीं है कि वो शरीर की बीमारियां ठीक करेगा। वो आत्मा का डॉक्टर है, शरीर का नहीं। और अगर किसी को शरीर का ठीक कराना है तो बाबा टाबाओं के पास चले जाएं, वो तावीजें बांध लेते हैं, वो भूत खिला देते हैं, वो लोग ठीक कर देते हैं। हमारा बाबा तो कमजोर है इस मामले में, वो नहीं करता है ठीक। दूसरे भक्ति मार्ग के ज्यादा पावरफुल हैं, आप उनके पास चले जाइए। मुझे याद आते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा साकार मुरलियों में कहा करते हैं कि अगर ये सब तुमको जंतर मंतर चाहिए तो मंदिरों में जाओ, घंटे बजाओ, वहां भी मैं ही देता हूँ, वहां दे दूंगा, यहाँ नहीं। यहाँ का रूल ही है मांगने से, संकल्प में भी मांगना नहीं। और शरीर को ठीक करने के लिए ड्रामा ने डॉक्टर्स बिठा रखे हैं, और वो लोग भी अगर किसी को मरने का डर है तो उसे ठीक नहीं कर सकते। जिसको मृत्यु का भय नहीं होता वो केवल एक बार शरीर छोड़ता है, लेकिन जिसको मृत्यु का भय है वो हर रोज हर पल बार बार मरता रहता है, मरता रहता है, मरता रहता है, और मरा हुआ जीवन जीता है। जीते जी मर जीवा नहीं बन पाता कभी भी। जानते हो अब तो ये शरीर छोड़ना है, योग बल से इनको थमाना है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है, बस। अपने को आत्मा समझकर बाप को, बस। और कोई लौकिक संबंधी भी याद नहीं आने चाहिए। मैं बाबा जब कहे लौकिक संबंधी याद नहीं आने चाहिए तो इसका अर्थ है कि लौकिक संबंधी लौकिक की तरह याद नहीं आने चाहिए। उनको आत्मा देखो, शिव बाबा का बच्चा, मुझ आत्मा का भाई देखो, लेकिन लौकिक लौकिक की तरह याद नहीं आने चाहिए। क्योंकि लौकिक को लौकिक की तरह याद करने के लिए मुझ आत्मा को भी किस स्थिति में जाना होगा, लौकिक देह की दुनिया में आना पड़ेगा, तब तो देहधारियों को अपना समझ सकूंगा। तो यानी बाबा से कनेक्शन कट करना पड़ेगा। सारी सूर्यवंशी डायनेस्टी ने 84 जन्म लिए हैं। किसने? सारी सूर्यवंशी डायनेस्टी ने 84 जन्म लिए हैं। क्या अर्थ समझते हैं हम इसका? क्या मतलब है? सारी सूर्यवंशी डायनेस्टी ने 84 जन्म लिए हैं। बताइए, किसी के पास उत्तर? नहीं, सारे देवताओं ने तो नहीं दिया। सिर्फ उसके लिए जो फर्स्ट राउंड वाले हैं। और उसमें ये है कि सबसे लास्ट वाली भी आत्मा, देखिए सूर्य पहला जन्म कब तक माना जाएगा? किन आत्माओं को मानेंगे हम कि फर्स्ट बर्थ में होता रहा है? जब तक प्रथम लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठे हैं, ताजपोशी होने के बाद से लेकर
उनके राज्य संभालने तक, जब तक वो उस राज्य पर विराजमान है, सिंहासन पर, तब तक जिन भी आत्माओं का जन्म हो रहा है वो सब फर्स्ट कैटेगरी की आत्माएं कहलाएंगी। उनका जन्म हो गया, उनका सिंहासन का टाइम खत्म हो गया और उन्होंने हैंड ओवर कर दिया किसी दूसरे को। अब सेकंड डिनाइस्टी शुरू हो गई और उसके अंतर्गत जितने भी देवताओं का जन्म हो रहा है वो सब सेकंड कैटेगरी में आ गए। ऐसे ही करके ही आगे बढ़ता है। चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं, मैं आत्मा हूं। पहले तो ये निश्चय करो, बाबा को याद करना है। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा, परंतु शिव बाबा ने रचा है। ब्राह्मण धर्म की पालना शिव बाबा ने नहीं की, परंतु ब्रह्मा ने की है। यह तो अभी ब्रह्मा बना है, शिव बाबा भी अभी शिव बाबा बने हैं, पूरे कल्प नहीं थे, अभी ही बने हैं। ब्रह्मा से अलग होने के बाद फिर पूरे कल्प नहीं रहेंगे, अभी ही हैं बस। अच्छा, इवन शिव बाबा के भगवान होने में भी ब्रह्मा का ही रोल होता है, क्योंकि वही शिवलिंग की स्थापना करके आत्माओं के मन में भगवान के होने के विचार को एक आकारी साकारी रूप देता है। अगर ब्रह्मा ना करे वो, तो भगवान का होना मुश्किल हो जाएगा। द्वापर युग से ही सृष्टि बहुत जल्दी डिसबैलेंस हो जाएगी। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। पुरानी दुनिया से मोह की सब रगें मिटा देने वाले, मिटने वाली इस दुनिया से दिल हटा लेने वाले, वापस घर चलने की तैयारी करने वाले, ईश्वरीय नशे में रहने वाले, अदृश्य साथी से बातचीत करने वाले, विचित्र आत्माओं की विचित्र बाप दादा को याद प्यार। बाबा, हमारी मोह की रग तो किससे जुटी हुई है? आपसे जुटी हुई है। ओम शांति। वरदान। मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजान पने को समाप्त करने वाले, ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में एक्चुअली ये वरदान गफलत बता रहा है कि गफलत किसको कहते हैं। मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपना नहीं रहता। वह ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का हमें पता ही नहीं था। वो ये बात कह के अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का हमें पता नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता। क्या सुना? वो छिप नहीं सकता उनसे। उसको फॉलो कर पाए ना कर पाए एक तीसरी कंडीशन है। मालूम होना चाहिए अपने को। अगर छल रहे हैं अंदर ही अंदर हम, अरे नहीं नहीं ऐसा तो है ही नहीं, अरे नहीं नहीं वो तो ऐसे है ही नहीं, तो ये ज्ञानी नहीं, अज्ञानी की निशानी है। अज्ञानी नहीं, गफलत, गफलत करने वाले की, धोखेबाज की, जालसाज की निशानी है। उन्हें अनुभव होता है जैसे कि पहले से सब कुछ जानते हैं। वो यह जानते हैं कि माया की छम छम रिमझिम कम नहीं है।
छम छम रिम झिम, छम छम हल्की हल्की आवाज जो माया देती रहती है, रिम झिम हल्की हल्की बारिश जिसको सुन के लगता है कि भीगेंगे नहीं, लेकिन निकल जाओ तो पूरा भिगा देती है। माया भी बड़ी रौनकदार है, कैसे नहीं होगी, आपकी रचना है, इसलिए उससे बचकर रहना। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए, उनके लिए हार खाना असंभव है। स्लोगन। जो सदा प्रसन्न चित्त हैं, वे कभी प्रश्न चित्त नहीं हो सकते। ओम शांति। बाबा कहता है माया मेरी रचना है, मैं मायापति हूँ। तो कभी सोचा है कि माया क्या बाबा ने बनाई है, या माया कैसे बाबा की बेटी है, जो बाबा क्लेम करता है कई बार? क्यों बाबा ऐसे कह पाता है? क्यों बाबा ऐसे कह पाता है? कोई बता सकता? शिव बाबा मायापति माया पिता कैसे हैं, और उसमें हमारा रोल है, हमारा रोल है इसमें। बाबा ने हमको दिया ज्ञान, उस ज्ञान से हमने की गफलतें, हमने जन्म दिया विस्मृतियों को। किसके आधार पर? ज्ञान के आधार पर। और ज्ञान हमको किससे मिला था? बाबा से। तो बाबा के ही दिए हुए ज्ञान के बावजूद विस्मृतियों को जन्म देके हमने जिस अदृश्य छाया का निर्माण किया है अपने अंदर, उसको कहते हैं माया। जो हमारी स्मृति से की हुई गद्दारियों, हमारी बेहोशियों और हमारे चालाकी भरे अनजान पने का परिणाम होती है। तो क्योंकि बच्चों ने उसके दिए हुए ज्ञान से ही उसे बनाया है, तो बाबा कह देते हैं माया मेरी ही बेटी है, मैं मायापति हूँ, यानी विस्मृतियों का मैं स्वामी हूँ, विस्मृतियां मेरे अधीन रहती हैं। और सबसे बड़ी माया बाबा लास्ट में यूज करता है, हमें भुलाकर। उसके लिए भी तो माया लगेगी ना। ऐसी माया, इतनी शक्तिशाली माया जो 2500 साल तक टूटती नहीं, चलती चली आती है, फिर धीरे धीरे टूटना शुरू होती है, और फिर संगम पर आकर पूरी तरह से कल जो हुआ वो बताना है। ब्रह्मा कुमारी वाले परिवार तोड़वाते हैं। जैसे हम लौकिक से फ्री हैं और यहाँ आ चुके हैं, जैसे साधना बहन है लौकिक से फ्री हैं, आयुष भाई हैं लौकिक के बंधनों से फ्री हैं और यहाँ आ चुके हैं। हमको आज भी याद आता है, दिन तो भूल गए हैं, शायद अक्टूबर का ही समय था जब पिंजड़े की मैना उड़ता पंछी बनी थी। 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर को ये आत्मा सब बंधन तोड़ कर लौकिक के बाप दादा की गोद में आ चुकी थी। 2024 सारे बंधन टूट चुके थे। और उस दिन बाबा ने वरदान में कहा, जो कभी नहीं भूलेगा, पिंजड़े की मैना उड़ता पंछी बन गई, वो कभी नहीं भूलता है। हम्म। हम्म। वैसे ही कल हम सबके प्यारे सचिन भाई भी पिंजड़े की मैना से उड़ता पंछी बन गए हैं और बाबा के घर यज्ञ में आ गए हैं पूरी तरह से। हम्म।
तो ये हाँ उधर से छुट्टी हो गई है, पूरी तरह से उधर से छुट्टी हो गई है। तो हम कल बस पूरे सीन में यही याद कर रहे थे, जो शुरू से ही फीलिंग थी कि ये होगा। हम भी नहीं जानते थे कि कैसे होगा, लेकिन ये होगा। खुद ही बंधन में थे उस समय तो, क्योंकि सेंटर की जिम्मेवारियां मिली ड्रामा अनुसार 2022 में। तब तो बंधन थे लौकिक के, तो खुद भी नहीं जानते थे कि कब बंधन से छूटेंगे, लेकिन निश्चय से आता था अंदर से कि जो आदि में हुआ है वो अंत में होगा। ये बार 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 कहना होता था कि जो आदि में हुआ है वो अंत में होगा, सब संगठन बनेगा। और बार बार कहते थे कि एक जैसी आत्माएं एक साथ आएंगी, समान ही साथ रहेंगे, तो वो साथ आएंगे। ब्राह्मणों का किला बनना है, तो ड्रामा अपने आप ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करेगा जो समान आत्माओं को एक जगह इकट्ठा करता जाएगा, चाहे कहीं से भी हो। चाहे वो 600 किलोमीटर दूर भोपाल हो, चाहे 12 किलोमीटर पीएसी हो, है ना, चाहे कई 100 या 1000 किलोमीटर बैठ के क्लास करने वाले यूट्यूब पर जो कर रहे हैं वो सब हों, चाहे आप सब हों, लेकिन ये अलौकिक किला, ये ब्राह्मणों का किला, विनाश की आशाओं का किला, बाप दादा की उम्मीदों का किला, ये बनना ही है। और उसकी एक 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 ईंट, जैसे आदिकाल में सब एक 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 करके बंधन तोड़ते आए थे, ऐसे वो सब होना अब शुरू हो चुका है। हाँ, तो हाँ अब वो थोड़ा लगता है कि स्थान बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि अब धीरे 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 वो देख रहे हैं। अभी पहले तो सोचते थे कि अरे खाली हमको ही तो रहना है, उसके हिसाब से तो बहुत है। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा सिर्फ तू रहेगा, मेरा घर है, मुझे पता है मुझे किस किस को रखना है। हाँ जी बाबा तो अभी देखते हैं कि हाँ और बड़ा करना होगा इसको। पिंजरे की मैना तोड़ता पंछी बन गई। और बहुत नशा भी है, खुशी भी है, और निश्चय भी है कि ड्रामा कैसे कैसे अधूरे पजल के पीसेस को, क्या कौन है हम कई जन्मों की ऐसी आत्माएं हैं जो परिवार में एक दूसरे के अति निकट संबंधी रहे हैं, और अभी ही बस हम लोग के लौकिक परिवार अलग हो गए हैं, सिर्फ अभी ही। वरना अनेकों जन्मों हम बहुत क्लोज कनेक्शन में रहे। जैसे दादियों ने लौकिक की हदों को मिटाकर, आप सोच के देखिए, मम्मा बाबा को अपना माता पिता कहना, जो भी बाल्यकाल में बच्चे को सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं माता पिता, और एक विवाहित स्त्री के लिए सबसे ज्यादा प्रिय होती है उसका पति। लेकिन उन सब की लौकिकता की हदों को मिटाकर यज्ञ में तन मन धन संबंध संपर्क सब सहित स्वाहा हो गए। और खुद भी नहीं, जो बच्चा उनके साथ आना चाहा, उस बच्चे सहित जो योग्य था, जो बाबा का था, उसको लेकर यज्ञ में समर्पण हो गए। और कहीं ना कहीं ये आता था ना आत्माओं को कि बाबा हमने आपको नहीं देखा। बाबा कह रहा है मैं भी हूं, और जैसी घटनाएं मेरे समय में घटी वो घटनाएं भी हैं, और उस समय की घटनाओं का इस समय में घटना इस बात का इशारा है कि आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। ये जैसे अनुभव आदि रत्नों ने किए हैं, वैसे ही अनुभव करने का चांस बाबा और ड्रामा हमको दे रहे हैं। यही वही यज्ञ है। तो बहुत दिल में खुशी है, उमंग भी है, आने वाले समय में पेपर्स भी हैं, क्योंकि संगठन में रहना माना लौकिकता के सभी सूक्ष्म संस्कारों को भी मिटा देना। 1 से 4 हो गए। जो कहानी कभी 1 से शुरू हुई थी वो 1 से आज 4 हो गए, और गिनती जारी है। आगे स्टोरी कंटिन्यूज, नो वन नोज के आगे
है ना, क्या होगा। तो वही लाइन फिर से याद आ रही थी, समझो जानकी मर गई। तो भाई ने ऐसे ही कहा कि समझो सचिन मर गया। जब अलग हुए थे तो हमको याद आता है कि बहन साथी थी उस समय, आप भी उस परिस्थिति में शामिल थे और सचिन भाई भी उस समय साथी थे। सारा सामान उधर से लेकर के इधर आना, तो वो उस समय ऑटो में बैठे थे और हम पीछे आ रहे थे। आज सीन उल्टा हुआ कि हम ऑटो में बैठे थे और वो पीछे पीछे आ रहे थे। तो देख रहे थे कि ड्रामा कैसे किसी का किसी पे कुछ नहीं छोड़ता, सबका सबसे बैलेंस करा रहा है। हाँ, वो आंगन जो आप देख रहे हो भरा हुआ, ये और कैसे भरा हुआ है, ऐसे ही तो भरा है। अब बस धीरे धीरे सबके सहयोग से जैसे भी होगा, ड्रामा जैसे कराएगा, इस सेंटर को और आगे बढ़ाना है और आगे बनाना है, स्थान जैसे भी रहने योग्य होगा। ओम शांति। डेड लाइट। अभी कह सकते हैं कि एक के हैं और एक ही हैं। कभी नहीं थे और ना कभी हो सकते हैं। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ में चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी जाती है, भगवान हमारा साथी है। इतना दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, आती प्रभु प्रेम की बात।
हमारा साथी है। वो खुदा दोस्त है हिकमत में हाजिर है हजार पूजा। अपनी किस्मत के हाथ है सिर पर है हाथ दुआ। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच पाऊं जो घबराती है। भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहे। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। भगवान हमारा साथी है। भगवान हमारा साथी ओम शांति।